दोस्तों नमस्कार। झारखंड में तो जेएमएम ने उफान मचा दिया है। ऐसा स्थिति बीजेपी का कहीं भी नहीं हुआ था जो कि झारखंड में होने जा रहा है। मैंने झारखंड में ऐसी स्थिति बीजेपी की जेएमएम ने बना दी है जिसे वो कभी भी जीवन पर्यंत भुला नहीं पाएगा। ये स्थिति हो गई है। यानी इनकी जितनी भी दुकानें खुली हुई थी, कभी जमाई टोला के नाम पर दुकानें खुली हुई थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दुकानें खुली हुई थी, तो हम 2500 देंगे, सिलेंडर 500 देंगे, आदि आदि जितनी भी दुकानें इनकी खुली हुई थी, वह सब की सब दुकानें जेएमएम ने बंद कर दी है। सन्नाटा है, इनके सभी दुकानों पर सन्नाटा है। एक भी ग्राहक नहीं है, यानी एक भी वोटर इन्हें शायद ही मिले। मैं आश्चर्यचकित हूं कल्पना जी के उद्घोषण से। वो ऐसा समा बांधती हैं अपनी रैलियों में कि सभी जितनी भी महिलाएं हैं झारखंड की जितनी बेटियां हैं, उनसे इतनी आकर्षित हुई हैं कि वे 2500 और 5000 छोड़िए 10,000 भी कोई देगा तो उसे वोट देने वाली ये लोग नहीं हैं। वो 1000 में ही संतुष्ट हैं। और जबकि जेएमएम ने कहा भी है कि 2500 हम देंगे, 450 पर हम सिलेंडर देंगे। तो जितना भी उद्घोषणा इन लोगों ने किया है वह भारी पड़ रहा है बीजेपी के सभी दुकानों पर। यानी कुछ भी हो, बीजेपी को हराना है, ये सेंटीमेंट झारखंड के लोगों का बन चुका है। उन लोगों ने बहुत फॉर्मूला इजाद करने की कोशिश की, लेकिन सब के सब फेल हो गए। बहुत ऐसे पत्रकार लोग हैं जो कि रिमोट एरिया में पहुंचे हैं, वहां जाकर के पूछते हैं मुसलमानों की जनसंख्या इतनी क्यों हुई, कैसे यहां इतना मुसलमान आ गए। लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई ऐसा समाचार नहीं मिल पाता है जिससे कि वे कुछ न कुछ खुराफात कर पाएं। तो ऐसा माने इन लोगों ने कहे कि माने इन लोगों ने कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है। हर तरह से जेएमएम को परेशान करने का भरसक प्रयास इन लोगों ने किया है। लेकिन दाद देना होगा, शाबाशी देनी होगी हेमंत सोरेन जी को और कल्पना सोरेन जी को, जिन दोनों ने ऐसा माने विकट परिस्थितियों में भी इन लोगों ने हार नहीं मानी है और अब तो जीत की आंधी बह रही है। ऐसे हम कह सकते हैं कि सुनामी आई हुई है और इसी सुनामी में बीजेपी की सभी दुकानों से मेरा मतलब है, उन्होंने जो झूठ का आडंबर का जो दुकान खोल के रखा है कि हम इतना देंगे, वो सारा का सारा दुकान यहाँ के जनता ने एकदम फेल कर दिया है, बंद करा दिया है। उन्हें अब पहला जो फेज का चुनाव हुआ, उसी फेज के चुनाव में हमारे जेएमएम के साथियों ने पूरा भीतर ही भीतर पूरा खुशी मनाए और आने वाले समय में यानी जो 20 तारीख को जो चुनाव होना है, उसमें भी बहुत ही बारीकी से इन लोगों ने
पूरा का पूरा ऐसा व्यूह रचना कर लिया है अभी तक जिससे कि बीजेपी को कोई भी बढ़त कहीं से भी मिलने वाली नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आगे आने वाले समय में हम रोजगार को बढ़ाएंगे, उसका सृजन करेंगे। और जो पेपर लीक का मामला है, उस लीक में इन लोगों ने यानी जेएमएम के जितने भी कर्णधार हैं उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसे कि केंद्र सरकार ने भी इसे एडॉप्ट कर लिया है। तो ऐसा जब हम कानून बना सकते हैं इसको रोकने के लिए, कदाचार रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, तो फिर हमारे ऊपर इंडेक्सिंग क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप यह क्यों हुआ? तो इसीलिए जितने भी युवा हैं उनके मन में जरूर कहीं न कहीं शांति आई होगी कि नहीं, ये सारा कुछ ठीक ढंग से हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, खास करके युवाओं को। आप लोग जो सोच रहे हैं ना, यदि कोई सोचता है कि बीजेपी आएगी तो नौकरी देगी, जैसा कि वे कह रहे हैं 3 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, जो भी, वो कुछ भी आपको दवाई जैसा होता है ना, एक बूंद, वह भी देने से रहा। हाँ, ये कह देंगे वे कि इतना रुपया बैंक से कर्ज ले लो और अपना घुगनी मूढ़ी का दुकान खोल लो, ये कहेंगे। पकौड़ी तल लो, ये जरूर कहेंगे। लेकिन जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, इसके बारे में यह मुझे लगता है दिवा स्वप्न है। यस, मैंने दिन में ही स्वप्न देखने के समान है। बीजेपी और नौकरी दोनों में बाबू 36 का आंकड़ा है। बीजेपी और नौकरी, खास करके सरकारी नौकरी, इसमें 36 का आंकड़ा है। आप कहीं से भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात देख लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, कहीं से भी जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, केंद्र का तो खैर छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो सबसे बड़े विद्वान आदमी वहाँ पर हैं और वे क्या करते हैं, वे कहेंगे आपको पकौड़ी तलने के लिए। इसके अतिरिक्त तो उनके पास कहीं कुछ नहीं है। मुद्रा लोन ले लीजिए और रोजगार कीजिए। सरकारी नौकरी के बारे में आप गंगा नहा लीजिए तो मुझे लगता है यह सर्वश्रेष्ठ होगा। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, किसी भी सूरत में नहीं देंगे वे। अब दे देंगे, एक तो सबसे पहले की झारखंड की जनता उन्हें ऐसा करने का अवसर देगी, तब तो। ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगी जिससे कि वे ख्याली पुलाव पकावेंगे कि हम नौकरी देंगे। यदि बाय द वे, है ना, अंधे को आंखें मिल गई बाय द वे, तो वह नौकरी की तरफ नहीं देखेगा, वह पकौड़ी की तरफ देखेगा। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि एक बार इन्हें यदि मिलता है, जनता के द्वारा यदि इन्हें मौका मिलता है, तो इस बार हेमंत जी और ख़ास करके उनके साथ उनकी जीवन संगिनी कल्पना जी दोनों मिल करके झारखंड को सही रूप में एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे, ऐसा शासन देंगे जिससे लगता है कि आने वाले समय में झारखंड की जो स्थिति है वह एकदम बदल जाएगी। और
ये जो हम लोग गठजोड़ उनका जो देख रहे हैं कि कभी इस प्रकार से हम आदिवासियों को मिला लेंगे, फिर दलितों को मिला लेंगे, ओबीसी हमारे साथ हैं, फिर सवर्ण जो थोड़ा बहुत है हमारे यहाँ झारखंड में तो उनको मिला लेंगे, और फिर मुस्लिम को हम लोग अलग कर देंगे तो हम लोगों की सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। मुस्लिमों की जनसंख्या बड़े ही माने मजबूत स्थिति में है यहाँ, और उसको दरकिनार करना किसी भी पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता है कि अब संभव है। इसीलिए यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुस्लिमों का सपोर्ट मिल रहा है और आदिवासियों का तो सबका सब, क्योंकि यह उनकी पारंपरिक ट्रेडिशनल पार्टी है, इसको आप जुदा नहीं कर सकते हैं। और ये उनके साथ और मुस्लिमों के साथ, फिर दलितों का वोट, ओबीसी का वोट, तो ये सब यदि वोट एक साथ आ रहे हैं, यानी सब ऐसा कहिए ना कि पूरे झारखंड की जनता एक होकर के वोटिंग कर रही है, तो इस स्थिति में आप और क्या पाना चाह रहे हैं। तो जेएमएम को यदि हम प्रचंड आंधी कहें तो हमें लगता है यह कम होगा। हम सुनामी क्यों न कहें, जेएमएम की सुनामी झारखंड में आ चुकी है और उस सुनामी में बीजेपी बह गई, खत्म हो गई, इसका कुछ भी अवशेष नहीं बचा है। ये स्थिति है। मैंने सभी क्षेत्रों में, मैं एक एक करके मैं आपको दे रहा हूं। कृषि के क्षेत्रों में किसान की ऋण माफी हो रही है, किसानों को अवसर दिया जा रहा है अपना डेवलपमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ़ हो रहा है। तो अब और 200 ये जो है यूनिट इतना तक फ्री कर दिया गया है। पिछले माने स्थिति में जितनी भी बाकी था, जितना भी बकाया, सारा का सारा बकाया माफ़ कर दिया गया। अब बोलिए वो इसको जेएमएम को वोट नहीं दे करके किस रूप में वह बीजेपी को वोट दे सकता है? कभी नहीं होगा। अच्छा, मैया सम्मान योजना 1000 से बढ़कर के 2500 होने जा रहा है। तो अब कौन ऐसी महिलाएं हैं जो कि माने वर्तमान को छोड़ करके भविष्य में जाएंगी? वह भी भविष्य स्थिर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो वे चाहेंगी कि ये, जो कि चाहेंगी नहीं बल्कि हो रहा है। आप अपार भीड़ को देखिए, खास करके महिलाओं के भीड़ को जेएमएम में, खास करके जब कल्पना सोरेन कहीं भी जा रही हैं, रैली कर रही हैं, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा। इसके बाद आदिवासी बंधु हैं ही, तो जितनी भी चीजें हो रही है ये तो सपोर्ट एक तरह से है। और इस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सीट पर ये कहीं ना कहीं कुछ कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने देखा है, आपस में ही सिर फुटौल है। ये कभी सोचा है आपने? बीजेपी में आपस में सिर फुटौल है। अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला कल परसों। हुआ क्या, बाबूलाल मरांडी जी, ठीक, अब वे बेचारे जो खड़े हुए हैं, बेचारा मैं जानबूझ करके कह रहा हूँ, अब उनके पीछे एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, वे उनको लगा दिए, उनके पीछे निर्दलीय के रूप में वे खड़ा हो गए वहाँ से। अब वे भाजपा पोषित यह व्यक्ति हैं। अब इनको जब लगा दिया गया
तो वे किसी न किसी रूप में चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी जीते नहीं। तो ये कहाँ से आ रहा है? यह ऊपर से है कि बाबूलाल मरांडी को मैंने दरकिनार कर दिया जाए। तो आपस में ही तो सिर फुटौल है। आप देखिए उधर रघुवर दास जी, वे चाह रहे हैं कि हमारा जो कुछ कैंडिडेट इधर उधर का वो जीत जाए, जो वहाँ बार्गेनिंग करने में हमें यदि कुछ हुआ तो, ऐसे होगा तो नहीं, कंफर्म है, लेकिन यदि कुछ हुआ तो मैं भी आऊँगा। अर्जुन मुंडा जी हैं, यानी सब मिल करके आपस में अपना अपना ढोल अलग कर लिए हैं और उस ढोल को वे बजा रहे हैं, मंजीरा वगैरह सारा कुछ है, लेकिन तारतम्य नहीं है। और इसी तारतम्य के नहीं होने के कारण लोगों में इनके प्रति अविश्वास है और जेएमएम के प्रति विश्वास बढ़ गया है 100%। और जेएमएम का ही पताका झारखंड में इस बार भी फहरने वाला है। यानी हेमंत सोरेन जी फिर से चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने वाले हैं, करीब करीब बैठ ही गए हैं, ऐसा कहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से जरूर कर दें और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपसे मेरा सप्रेम निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।